नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां की नगर पालिका ने एक सार्थक पहल करते हुए सड़क किनारे लगने वाले हाट बाजारों को मैदानों में शिफ्ट करने का प्रयास किया। इनका प्रयास सफल भी रहा, लेकिन अब हाट बाजार वाले जो हैं जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देते हुए नगर पालिका का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी जहां पर हाट बाजार लगता था वहीं पर हाट बाजार लगाने की अनुमति दी जाए। ऐसा नहीं होगा। नगर पालिका ने जो डिसीजन लिया है वो एकदम सही लिया है। आप हाट बाजार वाले हो, आपको रोज पैसा कमाना है, सभी को कमाना है, लेकिन किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हाट बाजार सड़क पर लगाने की वजह से यातायात प्रभावित होता है और कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसका ख्याल रखिए, आपके परिवार का भरण पोषण भी होगा और आपका हाट बाजार भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन नगर पालिका का सहयोग करना और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हम आप सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन से हाट बाजार को लेकर यहाँ पर सब्जी मंडी के लोग जो हैं वो जन सुनवाई में पहुँचे और मांग करने लगे कि हमारे हाट बाजार को यथास्थान लगाने की अनुमति दी जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे हाट बाजार को लेकर अब एक बार फिर से कौन सी सुगबगाहट शुरू हो चुकी है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों को स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। बात कर रहे हैं छतरपुर के उन सभी हाट बाजारों की जो सड़क किनारे लगते थे, लेकिन अब उस व्यवस्था में सुधार नगर पालिका द्वारा किया गया है। सड़क किनारे लगने वाले सभी 7 दिन के हाट बाजारों को उन्हीं स्थानों के आसपास सरकारी जो मैदान है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में नगर पालिका को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका के इस प्रयास से वह सभी लोग संतुष्ट हैं जो शहर के रहवासी हैं, जिन्हें सड़क पर चलना होता है, जो यातायात में फंस जाते हैं। यातायात बाधित होने की वजह से कई लोगों के साथ हादसे भी घटित हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के उन सभी हाट बाजारों को जिनका अब विरोध सब्जी बेचने वाले दुकानदार कर रहे हैं और जनसुनवाई में पहुंचकर उनका कहना है कि हम जिस स्थान पर अपनी सब्जी की दुकानें लगा रहे थे वहीं पर हाट बाजार लगाने की अनुमति दी जाए। लेकिन नगर पालिका का कहना है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप अगर सड़क किनारे हाट बाजार लगाते हो तो वहां से गुजरने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यातायात बाधित होता है तो यातायात पुलिस परेशान होती है, राहगीर परेशान होते हैं, कई मरतबा यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब जो प्रयास नगर पालिका ने किया है, जो कदम उठाया है, वो कदम पीछे हटने वाला नहीं है, ऐसा नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है। लेकिन सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि हम उसी स्थान पर बाजार लगाएंगे जहां पर पहले लगाते थे। अब ये जंग थोड़ा सा तेज होती नजर आ रही है। नगर पालिका अपनी बात पर अड़ा है और सब्जी बाजार वाले अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। इस समस्या को लेकर यहाँ अरे दुकानदारी नहीं चल रही भाई साहब, ना हमारा बाजार कर रहा, हमारा परेशान हो रहे हैं। सौदा हम लोग की आज ले रहे, कल नहीं बिक रही तो फेंक रही है। घर से पैसा कर्जा लेके धंधा कर रहे हैं, हम लोग किराए से रह रहे, क्या करें हमारे बताओ। सब परेशान है हमारे। सबसे ज़्यादा कलेक्टर ने तो कह दिया था लगाओ तो लगाओ, नहीं चल रहा धंधा। हम लोग 10-10 हज़ार की सौदा 2-2 हज़ार की नहीं बेच पा रहे। सबसे ज़्यादा परेशानी हो गई हम लोग को। तो ज्यों के त्यों बाजार चाहिए। शुक्रवार का इनने बाजार भगवाया, हमारी 1 क्विंटल मजार पूरी मटर सड़ गई 2500 रुपया की। कौन हर जाना भरेगा इसका, आप बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चा है, घर में आदमी भर काम करता, हम लोग दुकानदारी करते, वो पूरी सुख से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को जैसा चाहिए बाजार, जैसा लगता था वैसा चाहिए, नहीं तो रोड पर बाजार लगेगा, हड़ताल मचेगी। अगर बाजार वहाँ पर यथावत तरीके से नहीं लगाया जाता तो क्या हुआ? अब यथावत तरीके से नहीं लगाया तो क्या करे बताओ। उदम मचेगा, वो तो रोड जाम हुई है, उदम मचेगा वो तो है। अब इतने है शनिवार का लगवाया था, 4 पहिया गाड़ी पलट गई थी, उसमें हम लोग को भी समस्या, हम लोग के ऊपर आ जाए। सोमवार रिक्शा पलट गया। जैसे सुनो 2 मिनट, जैसे अभी रोड पे आप ये बोलते कलेक्टर साहब एक्सीडेंट हो रहा है, ये सिंगारी नदी पे अगर कोई सब्जी वाला मर जाएगा उसका भुगतान कलेक्टर करेगा।
कलेक्टर अगर उसका भुगतान करेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो हम लोग को जहाँ बाजार लगता है वहाँ चाहिए। कोई यहाँ कुछ भी हो जाए, वहाँ भूत परीत मरगटा में लग रहा, कोई यहाँ कुछ भी बीमार हो जाए, ये की दवाई कौन कराएगा, इसको कौन दिखवाएगा? बोलो। आप लोगों की क्या मांगे हैं कि जिस तरीके से लगता था बाजार वैसे? तो बाजार जैसा लगता था सातों बाजार वैसा ही चाहिए हम लोग को, रन बाजार नहीं चाहिए। अगर इस बात पर एक्शन नहीं होता तो क्या मांगे? अब इस बार पर कनेक्शन नहीं होता तो दोबारा वो करेंगे, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जहाँ बाजार लगती थी वहीं पर बाजार लगे। और हम लोगों की परेशानी ये है कि जहाँ 200-300 रुपये मजदूरी मिलती थी वहाँ 100-200 रुपये भी मुश्किल पड़ रहा है। बच्चे कैसे पाले हम लोग हैं, बहुत परेशानी है हम लोगों की। आपका क्या कहना है माँ? भैया जहाँ दुकान लगाती हो तई लगवाओ न, हम तो और परेशान है। इतना सो बच्चा है, 2 महीना हो गए लड़का मर गया, सो इतने नाती पाले हैं धरे हमें। उनने मैडम ने ऐसा ढंग नाती है, हमने की भैया उठा ले कहते हम कील को चेंदाई हम गाड़ी में तब की उठा लो तुम्हें भैया है गाड़ी ले रहा। उनने कही अम्मा हम भाई रहे हमें तुम भगे आओ, समझ के हम घर जाए भैया जैसा हुए सब अपने घर। रो क्यों नहीं हो आप? रो क्यों नहीं? लड़का मर गया भैया, सब लोग 2 महीना हो गया लड़का मर गया। इतना सुनाती है सब, हम कहीं की दुकानदार थी कि सब करवा दे लग रहा है भैया। कहाँ लगाई थी आप दुकान? मंगली बाजार में लगा मैडम ने ऐसी झंझोर मारी फटी, उन्हें तो बिछवा दी थी भैया ने मेरी आवाज में भैया है मैडम थी वो वो तो अब हम नहीं जाने ना। आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं जैसे जो हाईवे रोड के बाजार है उसको आप जैसे यथावत नहीं करवा सकते, जैसे जो अंदर लग रहे हैं पुलिस लाइन का मार्केट है वो तो लगने दीजिए आप। जैसे वो शनिवार का मार्केट है वहाँ पे कोई जाम नहीं लग रहा, गुरुवार के में जैसे एक प्रॉब्लम है आपको तो वो बस अलग कर दीजिए आप। बाकी कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी? हम लोगों का ना भरण पोषण हो पा रहा, ना कुछ खर्चे नहीं चल रहे। कुछ लोगों की समस्या ये है किस्तों से बेचारा भरण पोषण कर रहे थे अपना, वो किस्तें भी नहीं भर पा रहे हैं। तो एक कलेक्टर महोदय से एक ही ज्ञापन है हम लोगों का कि वो यथावत पूर्वता की तरह पूरे बाजार शिफ्ट किए जाएँ। अभी तक कलेक्टर साहब मिले आप? नहीं, कलेक्टर साहब नहीं मिले। मैम आई थी, उसने ज्ञापन वो हम लोगों का वो ले लिया है। उसमें अभी वो बोल रही थी हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमने चर्चा नहीं, अभी मैम अभी रुझान चाहिए उसका हमें। जी आपका क्या कहना है? बाजार हाँ तो जाएंगे तई बाजार राजकुमारी साहब। कहाँ से आए? तई पठापुर रूट से आए, बाजार लगा सब्जी। क्या कहना चाहती हैं आप? जी कहना चाहते हैं कि जहाँ की तहाँ बाजार लगे, शुक्रवारी भी लगे, मंगल को भी जहाँ को तहाँ लगे, शनिचर को भी लगे। क्या नुकसान होता है वहाँ बाजार लगने? बिक्री नहीं होती है, बिक्री नहीं होता, आधा माल फटता। अब जी को सामान लाओ है जी की सब्जी अब दिलाई दारू के पैसे नहीं चुक पा रहे, कैसे बाल बच्चे? हाँ? क्या मांग करती हैं आप जिला? हमें तो जाएंगे तई बाजार चाले। तो आप लोगों ने सब्जी दुकानदारों को सुना जिन्होंने कहा कि हम अब उसी स्थान पर बाजार लगाएंगे जहां पर लगता था, सड़क किनारे बाजार लगता था। ये सभी रोड का हाल है। छतरपुर शहर में 7 दिन 7 बाजार लगते हैं, जिसको शिफ्ट किया गया, अच्छे स्थानों पर पहुंचा दिया गया। अब हम अपने वरदान एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दें कि मेरा ऐसा मत है और मेरे चैनल का ऐसा मत है। आपकी अगर सहमति हो तो ज़रूर कमेंट पर लिखकर बताइए। अगर जो हाट बाज़ार लग रहे हैं, मान लीजिए 100 दुकानदार हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर हाट बाज़ार में वही 100 दुकानदार पहुँचें। ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा सकती है कि जहाँ पर जिस दिन जो बाजार लगता है वो 7 दिन लगाया जाए उसी मैदान में, और दुकानदार ये डिसाइड कर लें कि 100 दुकानदार में से हम 25 या 30 दुकानदार व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे, 7 दिन दुकान लगाएंगे, तो शायद सभी लोगों की दुकानें चलेंगी, सब्जियां सबकी बिकेंगी। क्योंकि अब शहर बढ़ रहा है, छतरपुर बढ़ रहा है, तो सबकी मानसिकता है कि हमें ताज़ी सब्जी मिले और तुरंत वाली चीज़ें मिलें ताकि हमारे परिवार को पौष्टिक चीज़ें मिल सकें। इस पर सभी लोगों की सहमति भी बननी चाहिए। और अगर एक स्थान पर 7 दिन बाजार लगेगा, भले 100 दुकानदारों को डिवाइड 7 स्थानों पर कर दिया जाए, ऐसे में सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, स्थिति भी सुधर जाएगी और शहर की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होंगी। ऐसा वरदान एक्सप्रेस का मत है। आपकी क्या राय है? वीडियो को कमेंट पर जरूर बताइए। इसके अलावा क्या एक स्थान पर 100 दुकानदार बैठना उचित है, कंपटीशन करना उचित है, या फिर 25-25 दुकानदार सभी बाजार में बैठ जाएं, या 20-20 दुकानदार बैठ जाएं पर्याप्त स्पेस लेकर, तो वहां पर दुकान चलाना अच्छा है, या एक साथ 100 दुकानदारों का बैठना अच्छा है? ये राय आपको देना है वीडियो के कमेंट पर, क्योंकि नगर पालिका ने उस फैसला कर लिया है कि हम उसी स्थान पर हाट बाजार लगाएंगे जहां पर मैदान होगा और रोड किनारे बाजार नहीं लग पाएगा। भले दुकानदार अपनी बात पर अड़ गए हैं कि हम रोड पर ही बाजार लगाएंगे,
ये कितना संभव होगा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। इसके साथ ही ताज़ा बड़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे सहयोगी प्रदीप सिंह ने।